हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भी एक ट्रांसफार्मर को अपने एसी सप्लाई से ही क्यों चलाया जाता है, उसको डीसी सप्लाई क्यों नहीं दी जाती। या आप ये कह सकते हो भी एक ट्रांसफार्मर को सर हमने डीसी सप्लाई दे दी तो वो जल क्यों जाता है। जल भी जाता है तो वाइंडिंग कौन सी जलेगी, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जलेगी या सेकेंडरी वाइंडिंग जलेगी। इस टॉपिक में अपने क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो टॉपिक अपना शुरू करते हैं। टॉपिक अपने पास ये है भी एक अपने पास क्या है, एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर को अपनी डीसी सप्लाई क्या होता है, नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती, मेन रीजन अपने पास यही है। बच्चे क्लास में भी बहुत बार पूछते हैं सर अपने भी, सर हमारे कने एक ट्रांसफार्मर है, बिना आप डीसी सप्लाई दे देंगे तो क्या हो जाएगा। तो आज अपने वही बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं अपने ट्रांसफार्मर का। ये आ गई उसकी ट्रांसफार्मर की आपके पास कोर बन गई। इस कोर पे अपने क्या कर दी, वाइंडिंग कर दी। ठीक है, और ये बन गई अपने पास प्राइमरी साइड, ये होगी प्राइमरी साइड। ये आ गई आपके पास सेकेंडरी साइड। अब प्राइमरी साइड कौन सी होती है, जो किससे जुड़े होगी, अपने पास सप्लाई से जुड़ेगी। किससे जुड़ेगी, सप्लाई से जुड़ेगी। इसको अपने एचवी साइड भी कहते हैं और एचटी साइड भी इसी को बोला जाता है। एचवी का मतलब आ गया हाई वोल्टेज साइड या आ गया हाई टेंशन साइड। अब इस जो सेकेंडरी साइड होती है उसको लो टेंशन भी बोलते हैं और लो वोल्टेज की साइड भी बोला जाता है। अब मेन रीजन है भी एक ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दोगे तो आप उसमें क्या होगा। अब देखो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई, 0 हर्ट्ज होती है। और एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। यह भारत में होती है। 68 हर्ट्ज कहाँ होती है, अमेरिका के अंदर होती है, अमेरिका के अंदर। ठीक है, अब 50 डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। और डीसी में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जिसका जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल। एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल, जिसको एक्सएल को बोलते हैं अपने इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो देखो एक्सएल डीसी अगर आप बोल रहे हो कि एक ट्रांसफार्मर को अपने क्या करना है, डीसी सप्लाई से उसको चलाना है, तो डीसी सप्लाई से चलाओगे तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब आपको भी पता है किसी चीज को 0 से गुणा करोगे, किसी चीज को क्या करोगे, 0 से गुणा करोगे तो एक्सएल का मान क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या आएगा, 0। तो आई बराबर क्या होता है, यहाँ पे आई बराबर होता है V बटा एक्सएल। वोल्टेज आपके पास कोई भी वोल्टेज है, चाहे 230 वोल्टेज है, चाहे कितनी भी है, और एक्सएल का मान कितना आ गया, यहाँ पे 0। तो एक्सएल का मान 0 होने से करंट का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनंत। मतलब करंट का मान एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो करंट का मान बढ़ने से क्या होगा, उसकी जो प्राइमरी साइड होगी, जो किससे जुड़ी होगी, सप्लाई से जुड़ी होगी, उसकी प्राइमरी साइड ही जलेगी। अब एक क्वेश्चन और बनता है उसके सर, उसकी सेकेंडरी साइड क्यों नहीं जलेगी। सेकेंडरी साइड इसलिए नहीं जलेगी क्योंकि डीसी में क्या होता है, इंडक्शन, जो इंडक्शन बोलते हो आप, इंडक्शन जिसको बोलते हैं आप प्रेरण, वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो जो ये प्राइमरी साइड का जो फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी साइड में जाएगा ही नहीं। ठीक है, प्राइमरी साइड का जो फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी साइड जाएगा ही नहीं। सेकेंडरी साइड में कोई फ्लक्स जाएगा नहीं तो सेकेंडरी साइड में कोई भी वोल्टेज सेकेंडरी साइड में बनेगी नहीं। सेकेंडरी साइड में कोई वोल्टेज नहीं बनेगी या करंट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग उसकी नहीं जलेगी। कौन सी वाइंडिंग जलेगी, उसकी प्राइमरी साइड जलेगी। सीधी भाषा में अपने ये कह दो आप भी, आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर पूछता है तो आप यही बोलोगे सर डीसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है, 0 होता है। फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, 0। करंट का मान एकदम से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी प्राइमरी साइड जलेगी, सेकेंडरी साइड नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी, क्योंकि सर इंडक्शन होता नहीं है, इंडक्शन होगा नहीं तो प्राइमरी का जो फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा नहीं। यही रीजन होता है।